students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same. My dear students, in chemistry we have already completed our two chapters. That these two chapters are chemical reactions and equations. The second is acid, base and salts. And now today we will talking about the chapter number 3, that is मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है माय डियर। इसके बारे में हमें जो है बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स हैं क्या। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 100 एलिमेंट का स्पेस है और 118 एलिमेंट्स के स्पेस में से लगभग 115 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। और उन 115 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स हैं। केवल 3 कैटेगरीज के एलिमेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं, ओनली मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ मेटेलॉइड इज़ नॉट सो फार, इनकी जो केमिस्ट्री वो बहुत बड़ी नहीं है, इनके बारे में हम उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। फ्यू एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स। तो बात आ जाती है मेटेलॉइड्स, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स क्या हैं? मेटल्स की बात अगर हम करते हैं तो मेटल्स यानी कि अगर एक एक्यूरेट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट वो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मेटल, हर एक एलिमेंट वो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जिंक है। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये एक मेटल है। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट किया है और इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप कैल्शियम को देख लीजिए, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और उसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह आप सोडियम को देख लीजिए, सोडियम के ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो ये सब के सब मेटल्स हैं। इसी तरह तो एक जो एक्यूरेट डेफिनेशन है मेटल्स और नॉन मेटल, मेटल्स की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, metals are those elements which have a tendency to donate 1 or more electron, जिनके पास में टेंडेंसी होती है एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। These are called metals। ये आपको ध्यान से समझनी है, अच्छे से समझना है कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इजीली आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दूसरे एग्जाम्पल भी कुछ और देखना चाहते हैं तो आप बेरिलियम को देख लीजिए। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और एक मेटल बन जाता है। पोटेशियम को देख लीजिए, पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और एक मेटल बन जाता है। अब बात आ जाती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या है? एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात चल रही है। तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और बन गया फ्लोरीन माइनस। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और बन गया ऑक्सीजन माइनस माइनस। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और बन गया नाइट्रोजन माइनस माइनस माइनस। फास्फोरस ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और बन गया फास्फोरस माइनस माइनस माइनस। तो ये सब हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी, विच हैव अ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इजीली आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये बात है, हम जो बात करेंगे इसमें मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। तो मेटल भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, नॉन मेटल भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब मेन बात आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तो सबसे पहले मेटल्स आर मैलिएबल। तो आपको ध्यान से समझना है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या मतलब? मैलिएबिलिटी क्या है? व्हाट इज मैलिएबल? मैलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स थ्रू विच ए मेटल इज कन्वर्ट इनटू ए थिन शीट। मैलिएबिलिटी किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या उस मेटल को वो थिन शीट में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज मैलिएबिलिटी। ध्यान से समझने वाली बात है। मेटल्स क्या होती है? मैलिएबल होती है। क्यों होती है मैलिएबल? बिकॉज ऑफ मेटल्स हैव ए टेंडेंसी, मेटल्स हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू ए थिन शीट। एक पतली सी शीट में बन जाती है मेटल। आपने देखा होगा आयरन की आपने शीट्स देखी होंगी जिनका यूज़ हम बहुत सारे अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने घर पर गेट बना रहे हैं, गेट में अगर आप देखेंगे आयरन की मतलब शीट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आप एल्यूमिनियम की आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की चादर देख सकते हैं, आयरन की चादर देख सकते हैं, मतलब पड़ी रहती हैं, मतलब उनके गेट बनते हैं, उनसे और भी बहुत कई तरह के मतलब इक्विपमेंट्स हम रेडी कर रहे हैं। तो मेटल्स क्या है बेटे? मेटल्स आर मैलिएबल।
क्यों है मैलिएबल? मेटल्स आर मैलिएबल मीन्स मेटल्स हैव ए कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू ए थिन शीट व्हेन इट इज़ हैमर, जब इसको हैमर की हेल्प से पीटा जाता है। व्हेन बीटन विद द हेल्प ऑफ ए हैमर, जब एक हथौड़ा यानी हैमर की हेल्प से जब इसे पीटा जाता है तो ये पतली सी सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं मोस्ट मैलिएबल, तो वो सिल्वर है, वो गोल्ड है। मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट है दोनों, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन ये एक्सपेंसिव इतने हैं कि इनकी जो है चादरें आपने ज़्यादा देखी नहीं होंगी। इनके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये मैलिएबल सबसे ज़्यादा हैं, आराम से ये मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अगर बात और की जाए नेक्स्ट नंबर 2, तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होती हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स डक्टाइल होती हैं। अब इसका मतलब तो पता लगे व्हाट इज़ डक्टिलिटी और व्हाट इज़ डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल कैसे होती हैं? मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज दे हैव ए कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। उनकी कैपेबिलिटी होती है पतले तारों में कन्वर्ट होने की। सो मेटल्स आर डक्टाइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है मेटल्स के पास में। सो ये डक्टाइल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और देखें नंबर 3, तो अच्छा यहाँ पर अभी एक चीज़ और रह गई है कि मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स कौन सी हैं? तो सिल्वर और गोल्ड, दीज आर मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स। ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स हैं सिल्वर और गोल्ड, ये डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा शो करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज ही अपनी नई क्लास स्टार्ट की है मेटल और नॉन मेटल। आज की क्लास में हम केवल आज इतना ही पढ़ा पाएंगे। आज ही आपका बेसिकली स्टार्ट हो गया है, कल से आप नेक्स्ट क्लासेस में आपको बिल्कुल भरपूर आपको हेल्प होगी, भरपूर आपकी क्लास चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।